हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे सार्थक अंक क्या होता है यानी सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है। क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का ये टॉपिक एग्जाम में 1 मार्क का जरूर पूछा जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। किसी माप में जितने अंक मापन की विश्वसनीयता को बताते हैं उन सभी अंकों को हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। अब सार्थक अंक ज्ञात करने की क्या नियम है, कैसे पहचानेंगे कि कितने सार्थक अंक हैं, तो इन्हें स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर नोट किया है और इसे समझने का प्रयास करेंगे। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अगर कोई माप है उसमें सभी अशून्य अंक हैं तो वो सभी सार्थक होते हैं, मतलब जो शून्य नहीं है। तो यहाँ देखिए 453 लिखा है, 1 2 3 गिन लेंगे कितने हैं अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। ठीक, इसी प्रकार से सब में हमें पहचानना है। दो अशून्य अंकों के बीच शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। अगर दो अशून्य अंकों के बीच शून्य है तो वो भी सार्थक होता है, जैसे 405। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 3 हो जाएंगे, इसमें भी 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। ओके, ये भी 3 सार्थक अंक होंगे। आपको ये बताना है कि 2007 में कितने सार्थक अंक होंगे, ये आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पर लिख देते हैं 2007। ठीक है, इसको बताना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दशमलव के पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है 0.007, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? दशमलव के पहले। साथ में इसे भी हम सार्थक अंक नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 7। एक है ना, एक सार्थक अंक होगा। कितना होगा? एक सार्थक अंक हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं अगला। दशमलव के बाद आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं, सॉरी सार्थक होते हैं। दशमलव के बाद आने वाले 4.700 है, तो इसमें ये 0 गिना जाएगा। 1 2 3 4, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? 4 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, 4 सार्थक अंक होंगे। क्लियर है? आइए इसमें देखते हैं। यदि संख्या में दशमलव ना हो और अंत में 0 दिया गया हो तो उसमें शून्य सार्थक नहीं माने जाते हैं। जैसे 1 2 3 और 00 है, तो इसमें दशमलव नहीं है, तो हम इन 0 को सार्थक अंक में नहीं लेंगे। 1 2 3, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 3 सार्थक अंक होंगे। 3 सार्थक अंक हैं। क्लियर है बात? आइए देखते हैं अगला। वैज्ञानिक संकेतन में केवल दिए गए अंकों को ही गिना जाता है, 10 की घात को नहीं सार्थक अंक मानते हैं। जैसे 3.08 है और 10 की पावर यहाँ पर कितना है? 6 है, तो इसे तो हम सार्थक अंक में नहीं लेंगे। 103 को गिन लेंगे, 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे? 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। एग्जाम में 1 मार्क का जरूर पूछा जाता है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।